नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में खेल प्रतिभाओं को सशक्त बना रही है प्रदेश सरकार। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रोत्साहन योजनाओं से बढ़ेगा खिलाड़ियों का मनोबल। मुख्यमंत्री के विजन से थार की धरती पर आकार ले रहा आधुनिक औद्योगिक नगर। जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र बनेगा पश्चिमी राजस्थान का विकास केंद्र। और प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 5 दिन में वितरित हुए 1.56 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र। मुख्यमंत्री ने दी उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। कहा, उत्तराखंड हमारी सनातन संस्कृति की अनुपम धरोहर। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि खेलकूद के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश के युवाओं में खेल भावनाओं को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों का निर्माण, उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता और प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से खिलाड़ियों को सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल न केवल खेल संरचनाओं को मजबूत कर रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नई खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, खेलकूद के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण, खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण सुविधाएं और प्रोत्साहन योजनाएं प्रदान कर खेल प्रतिभाओं को उन्नत बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन से राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति मिल रही है। इसी क्रम में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र तेजी से आकार ले रहा है। ये परियोजना दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के तहत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम और रीको के संयुक्त उपक्रम रिडको द्वारा विकसित किया जा रहा है। करीब 3286 हेक्टेयर भूमि पर विकसित हो रहे इस क्षेत्र में पहले चरण में 465 करोड़ रुपए की लागत से 642 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास अंतिम चरण में है। आगे 1086 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है और वर्ष 2028 तक 1373 हेक्टेयर में विस्तार प्रस्तावित है। परियोजना में 1279 औद्योगिक प्लांट्स प्रस्तावित हैं, जिनमें छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग शामिल होंगे। यहाँ रेडी टू इन्वेस्ट टाउनशिप, लॉजिस्टिक हब, बिजली जल आपूर्ति, सोलर पार्क और आधुनिक सड़क नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इन औद्योगिक क्षेत्रों से 55,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। करीब 4,380 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रही यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान को भारत के औद्योगिक नक्शे पर नई पहचान दिलाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर समस्त उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आध्यात्म, सौहार्द और अद्भुत सांस्कृतिक विकास से संपन्न उत्तराखंड हमारी सनातन संस्कृति की अनुपम धरोहर है। उन्होंने कामना की कि बाबा श्री केदारनाथ जी की कृपा से यह राज्य प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को निरंतर स्पर्श करता रहे। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, आध्यात्म, नैसर्गिक सौहार्द और अद्भुत सांस्कृतिक विरासत से संपन्न देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित अभय कमांड सेंटर राज्य में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित यह केंद्र रियल टाइम मॉनिटरिंग, त्वरित प्रक्रिया और प्रभावी पुलिसिंग का केंद्र बिंदु बन चुका है। राजस्थान पुलिस ने अपने अधिकाधिक सोशल मीडिया अकाउंट में संदेश साझा करते हुए लिखा, अभय कमांड सेंटर, जहां आधुनिक तकनीक और पुलिसिंग मिलकर सुरक्षा रचते हैं। यह पहल राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग, जन सुरक्षा की पारदर्शिता और अपराध नियंत्रण को नई दिशा दे रही है। सीसीटीवी नेटवर्क, जीपीएस सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म के जरिए पुलिसिंग और अधिक तेज और आधुनिक और विश्वसनीय बन रही है।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में अब तक प्रदेश भर में BLO ने 1,56,00,000 से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि शनिवार को 5 दिवसों की समाप्ति तक गणना प्रपत्र वितरण में बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, अलवर जिले अग्रणी रहे हैं। 25% से कम वितरण वाले 9 जिलों बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़, हनुमानगढ़, सिरोही, कोटा, बालोतरा, पाली एवं जैसलमेर के जिला निर्वाचन अधिकारियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन द्वारा हिदायत दी गई कि रविवार के अवकाश के दिन लगभग सभी मतदाता घर पर मिल जाएंगे। वे वितरण प्रतिशत को कम से कम 35% तक पहुंचाएं। श्री महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने के लिए ऑनलाइन माध्यम से उपयोग करने की भी सुविधा दी है। ऑनलाइन आवेदन के लिए voters.eci.gov.in वेबसाइट पर फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता केवल खुद अपने लिए ही ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकता है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड का उपयोग करने वाले हस्ताक्षर उपकरण पर मतदाता का नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इस प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता पहचान पत्र से लिंक होना जरूरी है। अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा कराने वाले मतदाता को BLO द्वारा दिया जाने वाला फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य में 4 से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। 4 से 7 नवंबर के दौरान पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने पर 2,949, तेज गति पर 16,160, गलत दिशा में चलने पर 10,888, खतरनाक ड्राइविंग पर 1,199, बिना रिप्लिकेटर 2,863 और बिना नंबर प्लेट 6,269 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 1,33,000 से अधिक नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 7 नवंबर तक 2,279 चालकों की नेत्र जांच कर 402 जरूरतमंदों को चश्मे वितरित किए। परिवहन विभाग ने अब तक 6,552 वाहनों के चालान किए और 163 लाइसेंस निरस्त, 33 रजिस्ट्रेशन रद्द और 333 वाहन सीज किए। सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास विभाग और जिला प्रशासन मिलकर सड़क किनारे झाड़ियां हटाने, संकेतक लगाने, रोड लाइट्स दुरुस्त करने, अतिक्रमण हटाने जैसे कार्य कर रहे हैं ताकि सड़कें सुरक्षित और सुगम बन सके। राज्य सरकार का यह समन्वित प्रयास सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा चित्तौड़गढ़ में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कला महोत्सव का समापन शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडफिया चित्तौड़गढ़ में हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न कला विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 12 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 517 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिन्होंने चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक और हस्तकला जैसे विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। शिक्षा विभाग के अनुसार ऐसे आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को प्रोत्साहन देना है, जिससे वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को जिला मुख्यालय जालौर में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने नगर परिषद परिसर में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली अस्पताल चौराहा, हरिदेव जोशी सर्किल, वन वे रोड, कलेक्ट्रेट, आहोर सर्किल होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया और वंदे मातरम के नारे लगाकर देशभक्ति का संदेश दिया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह गीत हमें कर्तव्य और कर्म भूमि के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।